नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, स्वर्ण रेखा के प्रदूषण की चिंता सदन में उठी। सांसद संजय सेठ ने सदन में उठाया मुद्दा, कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है स्वर्ण रेखा और इसे बचाया जाए। स्वर्ण रेखा नदी में बढ़ते प्रदूषण और 21वें महादेव की वजह से इसके महत्व का जिक्र करते हुए सांसद संजय सेठ ने इसके संरक्षण का मुद्दा सदन में उठाया। सांसद ने सदन में कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के नगड़ी नामक स्थान से नदी जो है स्वर्ण रेखा निकलती है, जो रांची शहर से होकर गुजरती हुई जमशेदपुर होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी को झारखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। एक बार झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राजधानी रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और प्रार्थी की अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन करते हुए कोई अगर ध्वनि प्रदूषण कर रहा है तो उसकी सूचना के लिए राज्य सरकार की ओर से वेबसाइट पर कोई नंबर जारी नहीं किया गया है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी वेबसाइट पर राज्य के सभी जिलों के नंबर को अपलोड करने का निर्देश दिया है। बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर केंद्र हमारा पैसा लौटा देता है तो 500 में देंगे गैस सिलेंडर। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जेजे कॉलेज झुमरी तिलैया के मैदान में लैंड किया। यहां पर ढोल नगाड़े के साथ थाप के बीच उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि अभी आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण चल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान विरोधी काला कानून के विरोध के दौरान कई किसानों की जाने गई। अगर उस कानून को लागू कर दिया जाता तो आज एक भी किसान दिखाई नहीं देता। कुछ षड्यंत्रकारी अन्नदाता कोई मार देना चाहते हैं। यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने चिन्हित गरीब परिवारों को भी आवास योजना के लाभ से वंचित रखा था। बड़ी खबर, झारखंड में 4401 उर्दू शिक्षकों की आवश्यकता, महज 689 की नियुक्ति। बिहार सरकार सेकेंडरी प्राथमिक एवं वयस्क विभाग ने 1999 में वैसे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय जहां 10 या उससे अधिक संख्या में उर्दू भाषी छात्र पढ़ते हैं उन विद्यालयों के लिए 15,000 उर्दू शिक्षक के पद सृजित किए थे और इसमें झारखंड परिक्षेत्र के 4401 उर्दू शिक्षक के पद थे, जिसे झारखंड राज्य गठन होने के बाद झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 2008 को अधिसूचित किया और शिक्षक नियुक्ति रूल बुक 2008 में 4401 उर्दू शिक्षकों के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित दोनों योग्य माना, लेकिन अब तक बहाली नहीं की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे कोडरमा, जनता से कहा कि चुनाव आने वाला है, रहे होशियार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा में आयोजित आपके द्वार आपके सरकार कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की सेवा करना, उनका विकास करना। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अधिकारी से सही जानकारी नहीं मिलती। पहले शिविर में 35 लाख आवेदन आई, दूसरे शिविर में 35 लाख आवेदन आई और पहले सरकार ने आवेदन देखकर सर पकड़ लिया। पूर्ववर्ती सरकार में न ब्लॉक कार्यालय और न ही जिला कार्यालय में काम हुआ करता था। लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुटलो गांव में गरीब आदिवासी मलेरिया से मर रहे, लेकिन उनको चिंता नहीं है। हेमंत सोरेन को राज्य की चिंता नहीं। जिनकी जमीन पर खदान है वो मजदूर बन चुके हैं और खदान के मालिक बाहर के लोग हैं। श्री ब्रांडे ने कहा कि उनकी यह अधिकार यात्रा लोगों को खदान का मालिक बनाने की यात्रा है। झारखंड के लोगों को अमीर और करोड़पति बनाने की यात्रा है। और एक बार, झारखंड में 1.5 साल में नहीं बनी सिविल सेवा संशोधित रूल बुक, 23 साल में सिर्फ 10 परीक्षा हुई। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया कब शुरू होगी, यह प्रश्न बना हुआ है। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी होने के बाद से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा संशोधित रूल बुक के तहत लेने का निर्णय किया गया और इस संशोधित रूल बुक में पीटी में आरक्षण, इंटरव्यू मापदंड, क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारण, पीटी अंक निर्धारण, रोस्टर आदि तय करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन लगभग 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं की है। अगली खबर, झारखंड मैट्रिक इंटर परीक्षा प्रोग्राम में होगा बदलाव, ओएमआर सीट पर नहीं होगी परीक्षा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रोग्राम में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा संशोधित कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाली मैट्रिक इंटर परीक्षा का प्रोग्राम 17 नवंबर को जारी किया गया था। जैक के द्वारा ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर परीक्षा लेने की बात कही गई थी।
अब OMR सीट पर परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब पूरी परीक्षा जो है केवल उत्तर पुस्तिका पर किया जाएगा। इस कारण पूर्व में जारी प्रोग्राम में बदलाव किया जाएगा। अगली खबर, IAS अफसर का अजब खेल, पत्नी के नाम ही खरीद डाली अस्पताल की जमीन। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ED के रडार पर एक बार फिर से झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी अविनाश कुमार आ चुके हैं। दरअसल उनकी पत्नी से संबंधित एक प्रॉपर्टी पर जांच एजेंसी रेवेन्यू विभाग के द्वारा ED के सामने ही की गई और ED के सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को दोपहर के बाद रेवेन्यू विभाग के अधिकारी सर्वे करने अचानक बर्लिन अस्पताल पहुंचे और उनके लोकेशन पर पहुंचे और अस्पताल की जमीन से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुट गए। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस सर्वे ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया गया। अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करने के बाद रेवेन्यू विभाग के द्वारा इसकी रिपोर्ट को ED के साथ औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 4 साल में 1 पैसा भी नहीं मिला है स्वयंसेवकों को। हर सदस्य का 3.5 लाख रुपए बकाया। राज्य भर के पंचायत स्वयंसेवकों को करीब 4 साल से पैसा नहीं मिला। उन्हें उनके काम के एवज में प्रोत्साहन राशि मिलती है, पर एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि हर सदस्य का 3 से 3.5 लाख रुपए बकाया है और उनसे PM आवास योजना की मॉनिटरिंग से लेकर सारा काम करवाया गया। इसके अलावा भी अन्य काम करवाए गए पर पैसा नहीं दिया गया। बकाये की मांग अपने प्रखंड मुख्यालय से कर रहे और फिर भी नहीं दिया गया। स्वयंसेवकों ने बताया कि एक PM आवास में उन्हें करीब 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। राज्य भर में 18,000 पंचायत स्वयंसेवक हैं और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। राशि नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बड़ी खबर, दारोगा इंस्पेक्टर कर पाएंगे SC/ST उत्पीड़न केस का अनुसंधान, अधिसूचना जारी की गई। दारोगा इंस्पेक्टर SC/ST उत्पीड़न केस का अनुसंधान कर पाएंगे, इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड सरकार की अधिसूचना के मुताबिक SC/ST अधिनियम 1989 की धारा 9 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अब राज्य के अधीन DSP के साथ दारोगा और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी इस अधिनियम के तहत किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अब झारखंड में SC/ST उत्पीड़न से जुड़े केस की अनुसंधान अब दारोगा और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर पाएंगे। बड़ी खबर, 50,000 हुई फूलो झानो आशीर्वाद योजना की राशि, मुख्यमंत्री ने कर दी घोषणा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों को अब 50,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ रही है। इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला किया गया। बड़ी खबर, खटाई में है इंडिया गठबंधन, 3 राज्य में बीजेपी की जीत पर हेमंत सोरेन का चौंकाने वाला बयान। हाल ही में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहे। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठा रहे, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाएंगे और विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्य में बीजेपी को मिली कामयाबी पर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक परिणाम तो मिलेगा ही। बड़ी खबर, झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बोकारो एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने की आ गई तारीख। झारखंड के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य का चौथा बोकारो एयरपोर्ट अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहा। यहाँ से कॉमर्शियल फ्लाइट्स आगामी 28 फरवरी 2024 से उड़ान भरने लगेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे एयरपोर्ट से ऑपरेशन शुरू करने की स्वीकृति दी है और ये जानकारी बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने दी। रांची, देवघर और जमशेदपुर के बाद ये राज्य का चौथा एयरपोर्ट है जहाँ से कॉमर्शियल घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 2 कंपनियां एलायंस एयर और फ्लाईविक को परमिशन दी गई है। बड़ी खबर, शूटर अमन सिंह हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में फायर आर्म्स पहुंचना बेहद गंभीर मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में फायर आर्म्स का पहुंचना एवं हत्या होना गंभीर मामला है। यह घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या मामले में बड़े षड्यंत्र एवं पॉलिटिकल एंगल को देखते हुए राज्य सरकार SIT बनाकर मामले की जांच करवाने पर विचार कर सकती है या नहीं। अगली खबर, अमीनों को परेशान कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी मुक्त करने की मांग। झारखंड अमीन संघ ने राज्य भर में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे अमीनों को निजी कंपनी के द्वारा कई तरह से परेशान करने का आरोप लगाया। संघ के अध्यक्ष गुंदन कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी से अमीनों को मुक्त करने और सरकार के द्वारा
मानदेय देने की व्यवस्था मांग की है और कहा कि राज्य भर में अनुबंध पर कार्य करने वाले अमीनों के लिए झारखंड अमीन नियुक्ति रूल बुक में संशोधन करके 50% अमीनों को आरक्षण दिया जाए। वही सामान्य कार्य के बदले समान वेतन, मानदेय देने, स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा बीमा दिलवाई जाए। अगली खबर, झारखंड सरकार में अपराधी बेखौफ, जेल में बंद कैदी भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने राज्य के जेलों में बद इंतजामी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि पूरे राज्य में असुरक्षा का माहौल है एवं सरकार का ढीला रवैया अपराधियों पर लगाम लगाने में असफल रहा। ये भी कहा कि रांची और धनबाद जेल की घटना यह बताने के लिए काफी है कि जेल के अधिकारी की मिलीभगत से रसूखदार बंदियों को गैरवाजिब सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है एवं घातक हथियार भी जेल परिसर के भीतर पहुंचा दिए जाते हैं। सिन्हा ने कहा कि जेल के भीतर बंद अपराधी बेखौफ होकर मोबाइल फोन का उपयोग कर व्यापारी एवं आमजनों को धमकाकर पैसे वसूलते हैं। पर छात्रों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों ने पूछा कि कहां से नौकरी, कब निकलेगा विज्ञापन। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र आंदोलन कर रहे। दिसंबर 2022 में आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा को उस समय रद्द कर दिया गया था जब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। छात्र इसका विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने छात्रों के हित में सोचे बगैर यह फैसला ले लिया। छात्र अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे। अभ्यर्थी की ओर से ट्विटर पर #JSSC सचिवालय स्टेनो जारी करो टैगलाइन के साथ अभियान चलाया गया है। बड़ी खबर, झारखंड की सियासत पर असर डालेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे। हेमंत सोरेन पर बढ़ेंगे भाजपा के हमले। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे की हवा झारखंड की सियासत पर असर डालेगी। हिंदी पट्टी के 3 राज्य में जीत के बाद झारखंड में भाजपा को जोश की एक नई खुराक मिल चुकी है। झारखंड के भाजपाई छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों से सबसे ज्यादा उत्साहित है और झारखंड और छत्तीसगढ़ पड़ोस के राज्य हैं। दोनों राज्य की परिस्थितियों में काफी समानता है। दोनों राज्य में आदिवासी निवास करते हैं और दोनों राज्य का गठन 23 साल पहले एक साथ हुआ। नक्सलवाद की समस्या दोनों राज्य में कमोबेश एक समान है। छत्तीसगढ़ की जीत से भाजपा को आदिवासी वोटर को साधने का मंत्र मिल गया और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा झारखंड के 28 आदिवासी सीटों में से 26 पर हारने की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी और इस बार पार्टी का फोकस आदिवासी सीटों पर है। इसके लिए विशेष रणनीति पर काम शुरू हो चुका है।